गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स कंटिन्यू करते हैं। देखिए अभी तक हमने नेटवर्क एनालिसिस में, इंडक्शन मोटर में, पावर सिस्टम में कौन से सिस्टम्स फेस किए थे? बैलेंस्ड सिस्टम्स। बैलेंस सिस्टम्स की क्या प्रॉपर्टी रहती है? सेम मैग्नीट्यूड, 120 डिग्री फेस डिफरेंस, एंड सेम फ्रीक्वेंसी। ये फेस सीक्वेंस क्या आ जाएगा आपका? ABC। फेस सीक्वेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए तो आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे पहले A आ रहा है, A के बाद B एंड देन आफ्टर दैट C। तो फेस सीक्वेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके देखिए एक फेस के बाद कौन सा फेस रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे जो मैंने फेजर ड्रॉ किया है इसका फेस सीक्वेंस कौन सा है? ABC। देखिए इस तरह के 3 फेस बैलेंस सिस्टम को हम कैसे सॉल्व करते रहे इंडक्शन मोटर में, पावर सिस्टम एंड नेटवर्क एनालिसिस में विद द हेल्प ऑफ पर फेस एनालिसिस। एक कोई फेस ले लेते थे, फेस A, उसके लिए सारी चीज़ें कैलकुलेट करते थे, SB, VB, IB जो भी पूछा जाता था, एंड देन देयर आफ्टर हम फेस B और फेस C के लिए भी आंसर कर देते थे कि क्या बनेगा यहाँ पे, वोल्टेज और करंट्स और पावर। एंड देन 3 फेस सिस्टम के लिए भी लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और 3 फेस पावर क्या बनती थी वो भी हम आंसर कर देते थे ओनली आफ्टर कैलकुलेटिंग द ईच एंड एवरीथिंग फॉर वन फेस। तो इसे क्या कहते थे? पर फेस एनालिसिस। ये पर फेस एनालिसिस किसके लिए कर सकते हैं? सिर्फ बैलेंस सिस्टम्स के लिए। अभी हमारा यहाँ पे फोकस रहने वाला है अनबैलेंस्ड सिस्टम्स को पढ़ना। तो अनबैलेंस सिस्टम्स के लिए हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे? पर फेस एनालिसिस तो नहीं यूज़ कर सकते कि एक फेस के लिए कैलकुलेट किया सब कुछ और रेस्ट ऑफ द फेजेस के लिए आंसर कर दिए, ऐसा तो नहीं कर सकते अनबैलेंस सिस्टम में। तो अभी देखिए यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं। अभी हम सीखेंगे सबसे पहले सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स विच इज़ गिवन बाय फोर्टेस्क्यू, और इस थ्योरम को कहते हैं फोर्टेस्क्यू थ्योरम। फोर्टेस्क्यू थ्योरम क्या कहती है? 1918 में फोर्टेस्क्यू ने आपको एक तरीका दिया अनबैलेंस सिस्टम्स को सॉल्व करने का। वो क्या है तरीका, जरा देखिए। ही सेड सेट ऑफ 3 unbalanced phases can be resolved into or can be considered as a resultant of positive sequence, negative sequence and zero sequence component। क्या कहने का मतलब है? अगर आपके पास कोई सेट ऑफ 3 अनबैलेंस्ड फेजेस है, वो सेट ऑफ 3 अनबैलेंस्ड फेजेस कुड बी एनीथिंग, वोल्टेज और करंट। कुछ इस तरह से मान लेते हैं आपके पास अनबैलेंस्ड फेजेस हैं वोल्टेज के, VA, VB एंड VC। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? मैग्नीट्यूड नॉट सेम, नॉट फेस डिफरेंस, बट फ्रीक्वेंसी इज सेम। अब इन अनबैलेंस्ड फेजेस को फोर्टेस्क्यू कहता है कैन बी ब्रोकन डाउन और कैन बी कंसीडर्ड एज रिजल्टेंट ऑफ अ सेट ऑफ
रिजल्टेंट ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स। दैट मीन्स ये 3 अनबैलेंस्ड जो फेजेस हैं कैन बी कंसिडर्ड एज सेट ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स VA, VB, VC, 3 अनबैलेंस्ड वोल्टेजेस को हम कंसीडर कर सकते हैं सेट ऑफ VA1, VB1 एंड VC1। यहाँ पे आपका फेज सीक्वेंस क्या है, ABC, सेम एज द ओरिजिनल सिस्टम। सो इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट प्लस नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। वो क्या बन जाएगा आपका, कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, फेज सीक्वेंस क्या है, ACB, तो इसे क्या कहेंगे, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स प्लस जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स क्या हुए, कंपोनेंट्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हैव जीरो फेज डिफरेंस इन बिटवीन देम। तो ये कौन सा हो गया आपका, यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो है, इन्हें कहते हैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो फोर्टेस्क्यू ने कहा कि 3 अनबैलेंस्ड फेजेस को इस तरह से VA, VB, VC, जहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, 120 डिग्री एंगल का फेज डिफरेंस भी नहीं है, इस तरह के फेजेस को, सेट ऑफ 3 फेजेस को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू दीज 3 फेजेस, सेट ऑफ 3 फेजेस, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स। तो हम आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे, हम देखेंगे, जानेंगे कि अनबैलेंस्ड फेजेस को इस तरह से ब्रेक डाउन करने पे क्या हेल्प होती है हमारे यहाँ पे अनबैलेंस सिस्टम का सॉल्यूशन बनाना, उनके लिए फाइनली V, I एंड S फाइंड आउट करना कैसे इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज सीक्वेंस कंपोनेंट। वो हम जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आपको फोर्टेस्क्यू थ्योरम की अहमियत समझ आ जाएगी। फिलहाल ये समझिए, दीज 3 अनबैलेंस फेजेस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू दिस पैटर्न। तो अभी इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखिए क्या बनेगा आपका। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स हैं और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट हैं VA1, VB1, VC1, ये 120 डिग्री अपार्ट हैं लाइक अ बैलेंस सिस्टम, और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है लाइक अ बैलेंस सिस्टम। सिमिलरली नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स भी आपस में 120 डिग्री अपार्ट हैं और इनका भी मैग्नीट्यूड सेम है। VA2 इज इक्वल टू VC2 एंड VB2 इन मैग्नीट्यूड। दो फेस में 120 डिग्री अपार्ट है बट मैग्नीट्यूड्स VA1 is equal to VB1 and VC1. Similarly, VA0 is equal to VB0 and VC0. So mathematically, I can write it as this. Similarly, आगे देखिए, VA phase voltage can be written as a sum of zero sequence voltage, positive sequence voltage and negative sequence voltage. And similarly, VB can be written as VB0 plus VB1 and VB2, and similarly VC can be written as VC0 plus VC1 plus VC2. अभी आगे देखिए नेक्स्ट। अभी यहाँ पे ये 3 अनबैलेंस वोल्टेजेस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स में। तो अभी यहाँ पे VA, VB, VC 3 वोल्टेजेस थी, अभी कितने कंपोनेंट्स बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बन गई हमारी कैलकुलेशंस करने के लिए। तो अभी यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशंस क्या करते हैं, ज़रा देखिए। एज स्टेटेड बिफोर, ये पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस आपका बैलेंस सिस्टम की तरह है। दैट मीन्स सेम मैग्नीट्यूड एंड 120 डिग्री फेस अपार्ट। सो पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस को मैं किस तरह से एनालाइज कर सकता हूँ इन अ पर फेस एनालिसिस। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस की ये बैलेंस्ड सीक्वेंस कंपोनेंट्स हैं, इन पर मैं क्या अप्लाई करूँगा, पर फेस एनालिसिस, ताकि मेरी कैलकुलेशंस आसान हो जाए। क्या कहने का मतलब है, जरा देखिए पर फेस एनालिसिस कैसे करेंगे। सीक्वेंस कंपोनेंट्स में
सीक्वेंस कंपोनेंट्स पे हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं अगेन इन टर्म्स ऑफ फेस ए। तो यहाँ पे जितना भी ये सब कुछ है VB0, VB1, VB2, VC0, VC1, VC2, इन सबको मैं चेंज कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ फेस ए अपनी कैलकुलेशंस आसान करने के लिए। तो देखिए किस तरह से VB1 कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ VA1। देखिए कैसे, ये आ गया आपका VB1। VA1 को अगर 240 डिग्री रोटेट कर दूं, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है VA1 और VB1 का, बस VA1 को अगर मैं 240 डिग्री की रोटेशन दे दूं तो VA1 क्या बन जाएगा आपका, इक्वल टू VB1। सो VB1 कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ VA1 एज अल्फा स्क्वायर VA1। सिमिलरली VC1 को देखिए, अगर मैं चाहूँ इसे VA1 की टर्म्स में लिखने के लिए तो मुझे क्या करना होगा, VA1 को रोटेट करना होगा कितना, VA1 को मुझे रोटेट करना होगा बाय 120 डिग्री। VA1 और VC1 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस VA1 को अगर मैं 120 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू VC1। VA1 विल बी इक्वल टू VC1 अगर मैं VA1 को 120 डिग्री रोटेट कर दूं। सो VC1 कैन बी रिटन एज अल्फा VA1। सिमिलरली VB2 और VC2 को क्या लिख सकता हूं मैं, इन टर्म्स ऑफ VA2 एंड VA2। देखिए कैसे, VA2 और VB2 मैग्नीट्यूड में सेम है, अगर मैं VA2 को 120 डिग्री शिफ्ट कर दूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो VA2 क्या बन जाएगा आपका, इक्वल टू VB2। तो देखिए VB2 कैसे लिख सकता हूं मैं VA2 की टर्म्स में, अगर मैं VA2 को 120 डिग्री शिफ्ट कर दूं तो आपका VA2 क्या बन जाएगा, इक्वल टू VB2। अल्फा की टर्म्स में इस तरह से लिख दूंगा। सिमिलरली VC2 को मैं इन टर्म्स ऑफ VA2 कैसे लिख सकता हूँ, VC2 एंड अगेन VA2 मैग्नीट्यूड में सेम है, मुझे बस क्या करना है, VA2 को अगर मैं ये 240 डिग्री की रोटेशन दे दूं तो VA2 किसके बराबर बन जाएगा, VC2 के। VA2 विल बी इक्वल टू VC2 अगर मैं उसे 240 डिग्री की रोटेशन दे दूंगा तो ये आपका बन गया VC2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर VA2। तो अभी हमारे पास सारे हमारे वैल्यूज आ गई हैं इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट A, VB1, VC1, VB2, VC2। नाउ वी नो these values in terms of phase sequence component A। एंड आगे देख लीजिए VA0 इज इक्वल टू VB0 इक्वल टू VC0। कोई फेज सीक्वेंस, कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं और मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ से देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो सेट ऑफ इक्वेशन थी ये थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो अभी हम जो करने वाले हैं उसे कहते हैं कंपोनेंट सिंथेसिस। ये जो ऊपर इक्वेशंस लिखी थी उसे थोड़ा रिड्यूस करेंगे तो उसे क्या कह देंगे, कंपोनेंट सिंथेसिस। VA विल बी रिटन एज VA0, VA1, VA2। VB फेज वोल्टेज B विल बी रिटन एज VA0 प्लस अल्फा स्क्वायर VA1 प्लस अल्फा टाइम्स VA2। सिमिलरली फेज वोल्टेज VC विल बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ फेज सीक्वेंस कंपोनेंट A, VA0 अल्फा VA1 अल्फा स्क्वायर VA2। तो अब देखिए इसी इक्वेशंस को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो किस तरह से बन जाएगा, ये VA, VB, VC, या आपका एक वेक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू VA0, VA1, VA2। तो अबव मैथमेटिकल इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ।
इस वेक्टर मैट्रिक्स को कहते हैं फेस वोल्टेज वेक्टर, इसे कहते हैं ए मैट्रिक्स, और इस वेक्टर मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिकल सीक्वेंस वोल्टेज वेक्टर. A matrix is also known as symmetrical component transform मैट्रिक्स. यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ सीख लीजिए. अगर आपके पास कभी कोई मैट्रिक्स हो 3×1 और इन जनरल n×1 में, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? वेक्टर मैट्रिक्स और सिंपली वेक्टर. तो यहाँ पे जो ये आपके पास मैट्रिक्स है, ये कौन सा है? 3×1. ये भी 3×1 है. इन जनरल वी कैन राइट इट एज n×1, और n×1 मैट्रिक्स को हम कहते हैं वेक्टर. तो ये आ गया आपका फेस वोल्टेज वेक्टर, ये आ गया सिमेट्रिकल सीक्वेंस वोल्टेज वेक्टर, और ये आ गया आपका ए मैट्रिक्स और symmetrical component transform matrix, mostly known as A matrix. This whole equation can be written as in a shorter form in this way: VABC phase voltage vector equal to A matrix multiplied by symmetrical sequence voltage vector. तो देखिए, अभी हमने जो भी डिराइव किया है वोल्टेज इसके लिए, जो भी समझा है वोल्टेज इसके लिए, दैट ऑल इज ट्रू फॉर करंट ऑल्सो. वो सारी थ्योरी, वो सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस कैन ऑल्सो बी रिटन फॉर करंट्स टू. जहाँ जहाँ वी लिखा है वहाँ वहाँ बस आप आई लिख दीजिए, आपको आपकी सारी की सारी इक्वेशंस मिल जाएंगी फॉर करंट